जय हिंद साथियों, मैं कोच सलीम अली शहीद भगत सिंह डिफेंस अकेडमी सूरतगढ़ से। आज मैं आपको दो और सिलेक्टेड बहनों से मिलवा रहा हूं। दोनों का दिल्ली पुलिस में चयन हो चुका है और अभी इंटरव्यू देने के लिए आई, तभी इन्होंने मेरे को एक जानकारी और दी कि इनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 9 तारीख को इनको दिल्ली में मिलेगा। इसके लिए भी इनको बुलाया है, तो मेरी तरफ से आप दोनों को शुभकामनाएं। थैंक यू। और मैं आपका वेलकम करता हूँ। और इसी कड़ी में मैं सबसे पहले तमन्ना को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम तमन्ना है, मैं डॉक्टर ऑफ खैलीराम सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा दिल्ली पुलिस में फाइनल चयन हो गया और मैं आज सर से मिलने और अपना इंटरव्यू देने आई हूँ। धन्यवाद तमन्ना जी। अभी अनिविका जी बिश्नोई से निवेदन है कि ये भी अपना इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले तो थैंक यू सर, यहाँ तक पहुँचने में आपका बहुत सहयोग है। मेरा नाम अनविका है, डॉक्टर ऑफ संतराम 11 SHPD की रहने वाली हूँ और यहाँ तक पहुँचने में, ये फिजिकल क्लियर करवाने में सलीम सर का ही सहयोग है, इसी वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ। थैंक यू सर। वेलकम बहुत बहुत है। और अभी बहुत खुशी का माहौल होगा दोनों बहनों के घर में। तो सबसे पहले अनविका जी से जानना चाहूँगा कि पहले क्या माहौल था और अब क्या माहौल है घर में, क्या खुशी का माहौल है। आप कई रिश्तेदारियों में और में भी गए होंगे, तो वहाँ भी आपका स्वागत किस तौर पे होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि हमारी और बहनें जो तैयारी कर रही हैं वो भी थोड़ा मोटिव हो। हाँ जी सर, पहले माहौल था उसके जस्ट अपोजिट है अब। पहले ये था कि पता नहीं ये पढ़ती है या नहीं, ऐसे ही घूमती है, सिलेक्शन होता नहीं है, ये तो कि लोग कितना पढ़ते हैं फिर भी नहीं होता, ऐसे रोज़ रोज़ घूमने से सिलेक्शन नहीं होता, ये वो। और जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन सब कुछ बदल गया, मानो ज़िंदगी बदल गई। लोगों को ऐसे लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। अब गांव वाले भी कहने लगे कि हाँ हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे कि नौकरी लग सकते हैं, जो पढ़ता है वो लगता है। और जब मैं अपने ननिहाल गई तो वहाँ भी सारे मेरी मम्मी का नाम लेके गए, उषा की बेटी दिल्ली में लगी है, उषा की बेटी दिल्ली में लगी है। तो बहुत ही प्राउड फील हुआ। और यहाँ गांव में भी कि संतराम की बेटी दिल्ली में है, तो बहुत ही ऐसे गर्व महसूस हुआ। थैंक यू सो मच सर। अनविका जी, आपने मतलब पहला एग्ज़ाम दिया या पहले भी कोई एग्ज़ाम दिए? हाँ जी सर, मैं 2018 से एग्ज़ाम दे रही हूँ। 2017 में तैयारी नहीं की थी, तब MTS का दिया था, वो क्लियर हो गया था। पर उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं था कि इसमें सेकंड जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल लेके कर सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं दिया वो मेंस का एग्ज़ाम। फिर उसके बाद राजस्थान जेल प्रेरी का क्लियर हुआ था, उसमें मेरा फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। SSC GD में भी मेरा फ़िज़िकल नहीं हुआ था। उसके बाद एक RPF में हुआ था, लेकिन उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैंने ढंग से रिज़ल्ट नहीं देखा। उसके बाद में अब ये दिल्ली पुलिस वाला हुआ है, तो इसके अंदर मेरा फ़ाइनल सिलेक्शन हो गया। इसके अंदर भी मुझे लग रहा था कि फ़िज़िकल पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन बस ये सोच के करने जा रही थी कि नहीं, सलीम सर के पास आए हैं तो होगा ही। सभी का होता है तो मेरा भी होगा। ग्राउंड में गई तब भी, वहाँ जब दिल्ली फ़िज़िकल देने गए तब भी ऐसे लग रहा था पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। पर जो और सभी बच्चे थे उन्होंने भी बहुत मोटिव किया, नहीं सलीम सर के पास गए हैं तो होगा। टेंशन मतलब होगा। तो थैंक यू सर। बहुत लॉकडाउन था उस टाइम, आपको याद हाँ, होगा। और इनको जो पूरी तैयारी है वो रेतीले दौरों में ही मतलब दौड़ तो लेता है बंदा, लेकिन उनको जंप करवाना हार्ड होता है कि रेत है कोरी, उसके अंदर आपको जंप करवाना है, हाई जंप करवाना है। लेकिन फिर भी मैंने करवाया और इन्होंने किया। मैंने ये कहा कि आप मान लो कि ये पक्की जगह है, तो इन्होंने उसको पक्का ही माना और वहाँ किया। और जब इनका फाइनल फिजिकल होने वाला था तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इनको कम से कम 6 बार वापस आना पड़ा। आज गए हैं वहाँ, 1 दिन रुके, फिर वापस आ गए, तो इस कारण 15 दिन तैयारी ख़राब हो गई। तो मेरे को ये लगा कहीं रिजल्ट ख़राब ना हो जाए, बच्चों का जो स्टेमिना है इतने दिन डेवलप किया वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो मुझे बहुत प्राउड है आप दोनों पे। थैंक यू सर। बहुत सारी बहनें, पहले भी कुछ भाई भी आए, इंटरव्यू दे के गए हैं। तो इसी कड़ी में आगे अनविका जी से मेरा अंतिम प्रश्न यही है कि आप जो अभी जो तैयारी कर रही हैं उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए हैं, 4-5 आपने बताया जैसे, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? जैसे कई ये सोचती हैं कि मैं तो पहली बार तैयारी कर रही हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा, पहले भी बहुत तैयारी वाले लोग बैठे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? नहीं सर, मैं तो बस ये कहूँगी कि तैयारी में लगे रहो। ये मत सोचो कि ये मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ तो इसका फॉर्म फिल नहीं करूँगी या इसकी तैयारी मेरी नहीं है। जैसे मैं अब राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रही थी लास्ट ईयर, तो उत्कर्ष से ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था, लेकिन दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया। किसी पड़ोसी भाई ने मेरे को बोला कि दिल्ली पुलिस में तेरा हो जाएगा। मैंने कहा मेरी तो दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं है। कि हो जाएगा, तू करवा दे। फिर फॉर्म फिल कर दिया, फिर एग्ज़ाम आ गया, दे के आ गई। ऐसे नहीं था कि अब इसका सिलेबस देखो, मैंने तो सिलेबस ही नहीं देखा, बस तैयारी थी। हाँ, तैयारी मैं डेली 5-6 घंटे पढ़ती थी, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, बस लगातार लगे रहो, सफलता ज़रूर मिलती है।
बहुत ही अच्छा संदेश कि लगातार लगे रहो, सफलता अवश्य मिलती है। अभी तमन्ना जी से निवेदन रहेगा कि तमन्ना, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप 5-6 बार गए आए, परेशान हुए, और तैयारी का क्या माहौल था? जैसे पहले एक आप जब जॉब नहीं लगे हुए थे उस टाइम का और अब टाइम का आपको क्या फील होता है? उसमें क्या अंतर है अभी आप कामयाब होने के बाद में, और अब जो पहले का जो क्राइटेरिया था उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, पहले जॉब लगने से पहले सारे यूँ बोलते थे कौन जॉब लगता है, कोई लगा ही नहीं आज तक, ये क्या लग जाएंगी। कई लोग पढ़ाने के लिए बोलते थे, लेकिन मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया, आप पढ़ो, मेरी बेटियां कामयाब होगी। उनके हौसले को देख के हम पढ़ते थे, वो हमें इतना मोटिवेट करते थे, किसी की बात नहीं हमें सुनने देते थे। हम लगे रहे, सारे बोलते थे कोई नहीं लगती, कोई नहीं लगता। जिस दिन लगे वही लोग बोलने लगे, हमें तो पता था ये लगेगी, इसका तो सिलेक्शन होना ही है, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वो कब चेंज हो जाए उनका पता नहीं चलता। जहाँ पल्ला भारी होता है वहीं लोग चलते हैं, इसलिए लोगों की बात को इग्नोर करके बस अपनी स्टडी पे ध्यान दो, अपने माँ बाप की तरफ देखो। वही एक इंसान है जो आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करेंगे, आप गिरोगे तो भी आपको संभालेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो आपके जो ये दिल्ली पुलिस में हुआ, इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम दिया आपने? पहले एसएससी के दिए थे सर, एक CHL का, एक CGL का, दोनों में नहीं हुआ। फिर तीसरा एग्ज़ाम था मेरा दिल्ली पुलिस का, जिसमें हो गया। आपने पूरी पढ़ाई कहाँ से की, कोचिंग? सर मैंने आशीर्वाद कोचिंग सेंटर से की, जहाँ पे मेरा पहले मैं तैयारी करती थी मार्च में, 15 मार्च को मेरा रिजल्ट आया। फिर मुझे सुधीर सर ने कहा कि आप स्लिम सर के पास जाओ। मैंने कहा सर मुझसे रनिंग नहीं होगी, मैं तैयारी कर लूँगी, मेरा और कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल पास करना मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझसे 1.5 किलोमीटर चला नहीं जाता, मैं रनिंग कहाँ से कर लूँगी। सर ने बोला नहीं, आप स्लिम सर के पास जाओ, वो मेरा दोस्त है, इतनी अच्छी तैयारी करवाएगा, आपका फिजिकल पास होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने कहा सर ठीक है, आपके कहने पर चल जाती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। मैं आई ग्राउंड, मैंने 10-15 दिन रनिंग की, मेरे सीन पेन बहुत होता था, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा मुझसे नहीं होगी। सर ने फिर मोटिवेट किया, आप करो, होगा। फिर लॉकडाउन लगा तो मैं खुश हुई, अब सर क्या करवा लेंगे, और जब लॉकडाउन लग गया अब तो हम घर पे रेस्ट करेंगे। फिर बाद में सर ने फिर भी नहीं छोड़ा, हमें खेतों में कहीं ना कहीं ले जाते ही रहे, हमें रनिंग करवाई। लेकिन पता नहीं था इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी अच्छी हमारी आपने तैयारी करवा दी थी कि 15 दिन चक्कर काटने के बाद भी हमारा स्टेमिना ख़राब नहीं हुआ। हम उन 15 दिनों में रेस्ट ही किया था, आते थे जाते थे, रनिंग करने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी हमारा वो स्टेमिना बना रहा। और फिर जब फिजिकल पास किया तो बहुतों को विश्वास नहीं हुआ मेरा फिजिकल पास हो गया। फिर मैंने कहा कि इतनी अच्छी तैयारी करवाई, फिजिकल पास तो होना ही था। इसलिए सर उसी दिन मैंने आपको बहुत दिल से थैंक यू दिया, क्योंकि फिजिकल पास ना होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। मेरी इस सफलता में सिर्फ 2 लोगों का योगदान है, पहला रिटर्न में सुदेश सर का, सेकंड सर फिजिकल आपका, वरना मेरा कभी नहीं होता अगर मैं यहाँ ना आती तो। ये फिजिकल पास पॉसिबल नहीं था मेरे लिए करना। ये आपका बड़ापन है, आप हमें अपनी सफलता में कारगर मानती हैं। नहीं सर, बहुत बड़ा योगदान है। सुधीर सर का भी धन्यवाद कि उन्होंने इनको यहाँ भेजा और इतने हौसले के साथ भेजा कि आपका 100% करवा ही देगा। तो सर को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और अभी आगे और कोई तैयारी का विचार है आपके? हाँ सर, मैं अब IAS की तैयारी करने का सोच रही हूँ। अच्छा, तो वो IAS की वहीं से करोगे, दिल्ली से? जी सर। बहुत ही बढ़िया। और IAS लगते हो तो हमारे लिए बहुत तगड़ी प्राउड की बात होगी कि आपको कोई बड़ी रैंक मिले, IPS IAS मिले। और हमारी जो शुभकामनाएं वो आपके साथ है। अभी अनुष्का जी से पूछना चाहूँगा कि आप आगे किस चीज़ की तैयारी करना चाहेंगे? सर मैं भी UPSC की, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं कलेक्टर बनूं, इसलिए मैं उनका सपना पूरा करना चाहती हूँ। UPSC के फॉर्म भी अभी चल रहे हैं? नहीं सर, वो तो मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं जनरल में हूँ तो 6 अटैम्प्ट हैं, तो इसलिए इस बार तो तैयारी भी नहीं होगी। अब ट्रेनिंग में जाएंगे, पता नहीं कितना टाइम मिलेगा, वहाँ जाके पता चलेगा। फिर उसके बाद में 2023 में देंगे। पढ़ती तो हूँ मैं, NCERT शुरू कर रखी है, लेकिन अभी फॉर्म फिल नहीं किया, अगले साल ही करेंगे फॉर्म फिल। बाकी जब मेरा रिज़ल्ट आया था 2-3 दिन पहले, ये रिज़ल्ट आया था राजस्थान पुलिस का, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सभी पड़ोसी कहते हैं हमें पता ही था सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे होता है क्या, इतनी भी नहीं पढ़ती तू। और 3 दिन बाद में जब ये रिज़ल्ट आया तो कहते हाँ इसका तो होना ही था, ये तो इंटेलिजेंट थी हमेशा से। तो वो है कि लोगों का पक्ष तो बदल जाता है, बस पेरेंट्स का साथ हो, थोड़ा मोटिवेट करते रहे तो सफलता मिल जाती है। सर एक बात मैं और बोलना चाहूँगी। हाँ जी, हाँ जी। सर यहाँ पे ग्राउंड में आते थे, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमें इस चीज़ का मिला, आर्मी के बड़े ऑफिसर जिनको हमने कभी देखा भी नहीं था, वो आके हमें मोटिवेट करते थे। आर्मी के भाई वो हमें रनिंग करवाते थे, उनसे इतना हौसला मिलता था कि हमें रनिंग करने में उनका भी बहुत योगदान रहा। धन्यवाद। और अपनी एकेडमी जो है लगभग फौजी भाइयों के सहयोग से ही चल रही है। अभी सोन जी छुट्टियाँ में 40 दिन की वो करवा रहे हैं, पीछे मनीष जी आए हुए थे, उन्होंने करवाया, ऐसे चल रहा है लंबा। कालू राम जी सर आए थे, उन्होंने भी खूब हमारी हेल्प की है, तो सभी भाइयों का धन्यवाद है। और जो लड़के यहाँ से सिलेक्ट होते हैं वो भी निःशुल्क तैयारी है, तो वो भी इस भावना को समझते हैं। जब छुट्टी आते हैं तो वो भी अपना पूरा टाइम हमें देकर जाते हैं। तो सभी से यही है कि अपना सहयोग बनाए रखें और अपने ऐसे हीरे देश को देते रहें।
अभी कम से कम आप 8-10 के करीब सिलेक्ट हुई हैं लड़कियां, और 7-8 लड़के, 16 का बेंच हुआ सिलेक्ट दिल्ली पुलिस फाइनल में। सभी बारी बारी से अपना इंटरव्यू देंगे, आ रहे हैं। और आप दिल्ली में जाके क्या मतलब चेंज करना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि वहाँ किस चीज़ की कमी है जो हमें सुधारनी है? सर, पुलिस प्रशासन में महिलाओं की स्थिति, अगर वहाँ अभी तक हमें नॉलेज नहीं है दिल्ली में कि कैसा माहौल है, वो वहाँ जाके पता चलेगा। बाकी अगर महिलाओं की स्थिति अगर कमज़ोर हुई या कहीं ऐसा हुआ कि महिलाओं को ज़्यादा उत्पीड़न या ऐसा कुछ सहना पड़ रहा है, तो हम पुलिस लाइन है तो वो सहयोग ज़रूर करेंगे जितना हमसे हो सका। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, और मैं सल्यूट करता हूँ आपको कि आपने इस तरह के विचार जो है अपने मन में हैं। और तमन्ना जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप कौन सा थाना चाहेंगे कि दिल्ली में मुझे वो थाना मिले? सर, नॉलेज ही नहीं है कितने थाने हैं, कहाँ हैं, कभी सोचा नहीं था पुलिस लाइन में जाएंगे। तो सर वो वहाँ जाके पता लगेगा कि कौन से थाने हैं, फिर उस अकॉर्डिंग देखेंगे। फिलहाल द्वारिका है, वो साइड एरिया अच्छा लगता है। ट्रेनिंग में तो ऐसे नहीं करोगे कि सिन पेन हो रहा है? सर कोई ना, वहाँ तो इनकम आएगी तो वहाँ वो मोटिवेशन रहेगा। कोशिश करूंगा कि आपके उस्ताद से मिलूं जाके। जी सर। और उनको बोलूं कि हमारे वालों को थोड़ा खींच के रखना, भी मकरे हैं। मकरागिरी भी करनी चाहिए, वो बाद में याद करते हैं, खुशी मिलती है, वो मोमेंट अच्छे लगते हैं कि हमने भी मकरागिरी की थी। फिर भी फिजिकल पास ग्राउंड में ज़्यादा भी नहीं करनी ग्राउंड चाहिए। में की कभी मकरागिरी? बहुत की थी सर, मेरे जितनी किसने की नहीं होगी। फिर कभी मेरे सीध में आया? मारती थी नहीं सर। आते तो मकरागिरी करना भूल जाती। बच्चे कैसे हो आप? आपको क्या लगता है आप छुप के कैसे रह गया जैसे पता नहीं चलने दिया? बच्चे 4 राउंड मारते थे, मैं धीरे धीरे पीछे वाली साइड 1 राउंड मारती थी, उनके दूसरा राउंड उनके साथ होती थी। और आप उधर बिजी होते थे, आपको पहले देखती थी आप कहाँ बिजी हो, उस अकॉर्डिंग में मकरागिरी करती थी। तो चलो धन्यवाद, आपने इंटरव्यू के मतलब कैमरे के सामने ये चीज़ें मुझे बता दी। अब मैं इस चीज़ को ध्यान करूंगा, जब भी कोई बयान चलता होगा तो प्रॉपरली उसके ऊपर ही फोकस रखूंगा। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बहनों को, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जब भी आप ट्रेनिंग करके आएंगी तो मैं आशा करता हूँ आप एकेडमी को टाइम देंगे। जी सर। हाँ, और तब तक बेंच और बड़े बड़े बन जाएंगे तो उनको आप ट्रेनिंग देंगे। तो शिक्षा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आपकी वजह से हमें मौका मिला, हमें सब कुछ कर आएंगे, एकेडमी में पधारेंगे, बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे। थैंक यू। जय हिंद सर।